अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। तो नाज़रीन, आज फिर एक मतलब हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कानूनी मालूमात ABS न्यूज़ के साथ, और हमारे और आपके पसंदीदा और बहुत ही मशहूर और मारूफ हाई कोर्ट के काबिल ज़िक्र हमारे साथ जो मौजूद एडवोकेट साहब है अबू बकर अहमद बाकुलका साहब, मैं उनका फिर एक मरतबा इस प्रोग्राम में दिल से खैर मकदम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। तो आज हम एडवोकेट साहब से एजुकेशन माफिया के ऊपर बात करते हैं। एजुकेशन माफिया इतना सरगर्म है कि अब जिस तरीके से हमारे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उल्टा ही चल रहा है। एक तो बेटियों के साथ उनके अपने जो भी मामलात पेश आ रहे हैं, उनकी अपनी सेफ्टी नहीं हो रही है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर पढ़ाने की जो नारा जो लगाया गया है, आज उतना ही उल्टा हमारे एजुकेशन माफिया उतना जुल्म कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, बहुत अहम मसाइल हैं एजुकेशन माफिया पर, और एजुकेशन माफिया इतना लोगों को परेशान किया हुआ है कि गरीब आवाम अब अच्छा ऊंची तालीम हासिल करने का ख्वाब नहीं देख पा सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्हें फ़ीस के लिए डराया जाता है, और उन्हें स्कूल जहाँ पर तालीम हासिल की जा रही है वहीं से उन्हें तमाम अशिया की परचेसिंग करने की बात कही जा रही है, और फीस ना देने पर स्कूल से रवाना कर दिया जा रहा है या फिर किसी को हॉल टिकट नहीं दिया जाता है। इन तमाम बातों पर मुख्तसर से सवाल करते हैं और मुख्तसर से जवाब हासिल करते हैं। शुरुआत करते हैं, जनाब हमारे साथ आज अबू बकर बाकुलका साहब मौजूद हैं, उनसे एक अहम सवाल पहला ये करते हैं। एडवोकेट साहब, जिस तरीके से स्कूल माफिया जो सरगर्म है, तो स्कूल माफिया, हम जो बच्चों को स्कूल में जो फीस नहीं दी जाती, तो वो बच्चों को या स्कूल से रवाना कर दिया जाता है या स्कूल के बेंच पे ठहरा दिया जाता है, तो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्तसर ये बात है कि कोई भी बच्चों को सज़ा देना नहीं चाहिए कि फ़ीस ना देना जो है सो ये पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बच्चों का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि फ़ीस दे। फ़ीस ना देने पर कोई भी स्कूल बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ना ही उनको स्कूल से निकाल के वापस भेज सकते हैं। जी, एक इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर गलत ये बैठ रहा है कि बच्चों से स्कूल की क्लास में ही फ़ीस के लिए प्रेशर डाला जाता है, यानी बच्चों को स्कूल में अनाउंसमेंट किया जाता है क्लास के अंदर कि तुम्हारी फ़ीस नहीं आई, तुम्हारी फ़ीस नहीं आई। तो बच्चों के ऊपर ये एक गलत चीज़ बैठ रही है कि बच्चे अपने आप में एक गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमारे अपने पेरेंट्स फ़ीस नहीं दिए। तो इस तरीके से क्या स्कूल के क्लासरूम में ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं या नहीं? देखिए, आप बच्चों की कहीं भी जो है सो एक सेंसिटिव मसला होता है। बच्चों को अगर बेइज्जती करेंगे तो वो फिर बाद में जाके जो है सो वो कम अपने आप को सोचने लगते हैं, बच्चों के ऊपर एक जहनी तनाव बढ़ जाता है। कहीं भी किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये जैसे मैं बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी आपके पेरेंट्स और स्कूल के इंतज़ामात के बीच में है। लोगों के सामने अनाउंस करना, इनको ज़िल्लत करना, इनको सताना, ये कानूनन जुर्म है, और कोई भी स्कूल ये नहीं कर सकता कि उनका नाम आप लगाएं और बताएं। जी, चलिए, एक और अहम सवाल है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल में ये आजकल चल रहा है कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेते हैं वहीं से आपको बैग्स से लेकर स्कूल के सॉक्स और शूज़ तक भी ख़रीदना है, और एक्सेट्रा आपके वहाँ के हर तमाम बुक्स भी वहीं पर मिल रहे हैं। अगर ना लें तो फिर बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है और पेरेंट्स के साथ भी बदतमीज़ी, यानी जो भी एक्सेट्रा है। तो क्या इस तरीके से ख़रीदना या बेचना सही है? देखिए, अब पहले ये देखा जाता था कि कॉमनली जो है सो एक तरीके का ड्रेस होता था जो सारे स्कूल्स में चलता था, जैसा खाकी रंग का पैंट, वाइट शर्ट या फिर ब्लू कलर का, तो ये कॉमन हर जगह मिल जाता था। आजकल इसको बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल वाले, कि अपना पर्टिकुलर ड्रेस बना रहे हैं स्ट्रिप्स वगैरह लगा के, ताकि ये बाहर से ना खरीदे। स्कूल एक एजुकेशन देने का जो है सो इदारा है, ये बिज़नेस का कोई इदारा नहीं है। अगर लोग इसमें आ रहे हैं कि बिज़नेस करेंगे, इसमें कमाएंगे, तो ये सरासर जो है सो गलत है कि लोगों को परेशान करके एजुकेशन देना, तालीम बांटना इस्लामी तौर पे, कानूनन तौर पे हमारा जो सो फरीज़ा है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही बोलता है कि 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स तक लोगों को एजुकेट करे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यही बताता है। और अगर आप लोग ये कर रहे हैं कि कोई चीज़ बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, तो ये कानूनन जुर्म है और आप ऐसा नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स आ चुके हैं। अगर कोई भी स्कूल इंतज़ामी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो बनाइए, बता के लेके जाइए, जाके आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, इसका डीओ को दे सकते हैं, ताकि वो सेंसिटिव होके इसके ऊपर एक्शन ले। अगर वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप लोग जाइए लोक आयुक्ता में, उनके खिलाफ शिकायत करिए और उन स्कूलों का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। जी,
चले, बहुत अच्छा सवाल का जवाब यहाँ पर हमें मिल चुका है। अगर नाज़रीन आपके पास भी अगर कोई इस तरीके से कोई मसला दरपेश आता है कि अगर वहाँ आपके स्कूल में ज़बरदस्ती की जाती है कि आप वहीं से ख़रीदें और वहीं पर उन्हें तमाम चीज़ उन्हें अगर परेशान किया जाता है, तो आप लोक आयुक्ता की तरफ जाएँ और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएँ। जब तक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपको हक़ नहीं मिलेगा। चलिए एक और अहम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आजकल गली गली में स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल जैसे कि है यानी 100 स्क्वायर फीट पर हो जाते हैं या फिर G+1 पर स्कूल खुल लिया जाता है, तो कम से कम स्कूल जहाँ पर बच्चे नर्सरी से 7th क्लास तक पढ़ते हैं तो उनके लिए कितनी बिल्डिंग की इमारत होनी चाहिए? देखिए, पहले तो यह जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो खुद अपने इदारे तालीमी इदारे क़ायम करें। उसकी जो कमी होने से लोग प्राइवेट एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कोई हादसा हो गया तो काफ़ी बच्चों की जान जा सकती है, जैसे कि फायर ब्रिगेड नहीं आ सकता वहाँ पर। हवा भी बहुत ज़रूरी है, हवा सूरज की रोशनी आना क्लासरूम में बहुत ज़रूरी है। अगर ये हवा नहीं आ रही है प्रॉपर और सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और ये लिखा गया है कि स्कूल के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉपर उनको इतने साइज़ की बिल्डिंग चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, उनको असेंबली करने के लिए जगह चाहिए, काफ़ी जो है सो इसकी चीज़ें लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी स्कूल जो है सो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। अगर जो भी स्कूल इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है तो ये डीओ की पर्टिकुलर डीओ जो होता है डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंस्पेक्शन करें, रिपोर्ट डाल के वैसे स्कूल को जो है सो इमीडिएट नोटिस दे, क्योंकि स्कूल को इमीडिएट बंद नहीं किया जा सकता तो वो तालीमी साल तक चलेगा। वो तालीमी साल चलने के बाद सेकेंड ईयर जब आएगा उनको, तब वो उनको रोक दिया जाएगा और नोटिस देकर उनको ये बता देना चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर से या तो ये फुलफिल कर लीजिए या फिर अपना स्कूल बंद करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी सा एक हमें ये नॉलेज मिल रही है कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से जो परेशान किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आम अफराद किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं और हमें क्या अपने राइट्स हैं, वो तमाम ये बातें हमें अपने कानूनी मालूमात के ज़रिए और हमारे एडवोकेट साहब के ज़रिए मालूमात हो रही हैं। चलिए एक और अहम सवाल बात करते हैं, जिस तरीके अगर कोई ऐसी शिकायतें मौसूल हो जाती है कोई भी टीचर के खिलाफ हो या प्रिंसिपल के खिलाफ हो, तो फिर पेरेंट्स कहाँ पर जाके यानी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हो या फिर इसके खिलाफ कोई और कानूनी दायरा है? देखिए, आप अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो उनको चाहिए कि वो डायरेक्टली पुलिस अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाके इसकी शिकायत दर्ज कराएं। अगर कुछ भी जो है सो वो शिकायत लेने से इनकार करें तो डीसीपी कमिश्नर तक जाके आप करा सकते हैं। या फिर अगर आपको पर्टिकुलर स्कूल से कोई शिकायत है, जैसे उनके पास ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर एम्यूनिटीज़ नहीं है या फिर आपको टीचर्स बराबर आकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके डीओ के पास शिकायत कर सकते हैं। और इसका एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है आपका जो चैपल रोड जहाँ पर है, वहाँ पर जाकर भी आप एबिट्स पे वहाँ पर भी जाके स्टैनली के बाजू में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर शिकायत स्कूल के खिलाफ। जी चलिए, एक और सवाल, जैसे कि स्कूल में जो टीचर्स को आज रखा जा रहा है जिनकी ना ही हैंड राइटिंग सही होती है और ना ही उनका अपने जो बच्चों के साथ जो बिहेवियर होता है वो तमाम चीज़ें हैं टीचर्स की नहीं, तो कम से कम टीचर कितने काबिल होने चाहिए बच्चों को तालीम देने के लिए? देखिए, आप बीएड जो एजुकेशन होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचलर ऑफ एजुकेशन रहना टीचर के लिए जो ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टीचरों की कमी की वजह से स्कूल्स बंद नहीं हो सकते, इसीलिए आप क्या करें, सब ग्रेड जो बीएड नहीं करे हुए हैं उनको भी लेके स्कूल्स वगैरह चला रहे हैं। अगर कोई स्कूल ऐसे चला रहा है तो उनको डीओ की यह जिम्मेदारी है, जाएं और उनको बताएं कि आप बीएड रखें, क्योंकि बीएड एक ऐसा आपको कोर्स है जिसमें यह बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें, पढ़ाएं कैसे, सिलेबस कैसे लेके जाएं। अगर टीचर के अंदर ही सलाहियत नहीं रहेगी तो वो अपनी सलाहियत स्टूडेंट्स को कैसे देगा? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम सवाल जैसे कि फ़ीस अगर अदा ना करने पर बच्चों के साथ बिहेवियर या उनको अनाउंसमेंट करते हुए क्लास रूम में उनके साथ इंसल्ट करना, ये भी कानून के ख़िलाफ़ है। और स्कूल के अंदर प्रेशर डालना कि यहीं से हमारे अपने ड्रेसेस खरीदे, बुक्स खरीदे, शूज़ खरीदे, ये भी बिल्कुल गलत है। और स्कूल इंतज़ामिया में अगर सही तरीके से बच्चों की सेफ्टी के कोई भी अगर गाइडलाइंस नहीं है, वहाँ कोई ऐसी सहूलियात नहीं है, तो वो भी गैर कानूनी है। तो तमाम स्कूल इंतज़ामिया से मेरी अपनी गुजारिश है कि बच्चों के साथ सबसे पहले बिहेवियर सही करें और फीस वगैरह की अदायगी के लिए बच्चों को घर वापस ना भेजें। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। एक और सवाल हमें याद आता है, इसके बाद हम कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है एडवोकेट साहब, जैसे कि एग्ज़ाम करीब आते हैं तो बारहा बच्चों को प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप अगर फ़ीस अदा ना करेंगे
تو پھر آپ کو ہال ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، یا 10th کا ہو یا نارمل کوئی کلاسز کا ہو، تو کس طریقے سے ہال ٹکٹ کوئی بھی روک سکتے ہیں؟ دیکھیے ہال ٹکٹ ہولڈ کرنا جو ہے یہ قانوناً جرم ہے، اس کے اوپر کئی سارے ججمنٹس آ چکے ہیں، کوئی بھی اسکول یا ادارہ ہال ٹکٹ نہیں روک سکتا ہے۔ بچے کا یہ حق ہے کہ وہ ایگزام لکھے، ایگزام لکھ کے آگے جائے، اگر اس کو ایگزام لکھنے سے کوئی روک رہا ہے تو یہ قانوناً جرم ہے، اور اس کے اوپر شکایت آپ لوگ جا کے ڈی او کے پاس کر سکتے ہیں۔ کم سے کم بچے کو ایک وارننگ کے تحت ان کے اپنے جو بھی ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بلا کے بتانا چاہیے کہ آپ کی فیس نہیں ملی ہے، اس لیے جو ہے سو ہم آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، آپ آگے چل کے جو ہے سو اس کی فیس پے کر دیجئے۔ لیکن ان کو ہال ٹکٹ دے کے روکنا اور ان کو ایگزام سے روکنا، ان کا سال خراب کرنا، یہ قانوناً جرم ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہال ٹکٹ کوئی بھی اسکول انتظامیہ نہیں روک سکتا، بچے کو وہاں پہ اپنی تعلیم اور امتحان مکمل کرنا ہوگا، اور جو بھی آپ کا لین دین کا معاملہ ہے وہ ان کے پیرنٹس سے طے کرنے چاہیے۔ ایک اور سوال اہم ہے جو آج کل کسی ماں باپ کے پاس اگر پیسے نہیں نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اپنے اسکول میں داخلہ نہیں دلا سکتے ہیں، تو کیا ویسے بچوں کے لیے کوئی قانون کی دائرے سے یا ان کے کوئی ایسا انہیں حق دیا جاتا ہے جس سے بچے اپنے اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو رائٹ ٹو ایجوکیشن آخر ہے کیا اور اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ لکھا گیا تھا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا، لیکن اس کو ایک اسپیشل ایکٹ بنا کے کانگریس کی گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہر 6 سال سے 14 سال کے بچے کو کمپلسری ایجوکیشن دینا چاہیے، اور جن بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول کا پہلے قائم کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ اسکول اگر سفیشینٹ نہیں ہے تو پرائیویٹ اسکولس میں بھی 25% سیٹس ریزرو کرنا چاہیے ایسے انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، اور ان کے تمام اخراجات گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر اسکول میں 25% اب سیٹس ایسے رکھیں، ریزرو رکھیں جو غریب لوگوں کے لیے ہو، جو فیس نہیں دے سکتے ہیں وہ بچوں سے بنا فیس لیے کہ ان کو ایجوکیشن دینا، یہ ہر اسکول کا جو ہے سو فرض ہے۔ جی، یہاں پر کوئی ایسا کاسٹ وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، اس میں کاسٹ کریڈ کچھ نہیں لکھا گیا ہے، یہ ہر بچے کا جو سو حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ اپر کاسٹ کا ہو یا لوور کاسٹ کا ہو، یا تمام ارریسپیکٹو آف اینی کاسٹ اینڈ کریڈ، یہ جو ہے سو ایجوکیشن دینا ان کے اوپر فرض ہے۔ بس آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ بلو پاورٹی لائن کے ہیں، فیس نہیں پے کر سکتے ہیں، اور 25% سیٹس اس کے لیے ریزرو کر کے بچوں کو ایجوکیشن دینا ہر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا فرض ہے، اور گورنمنٹ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو فری آف کاسٹ ہی ہوتا ہے آلموسٹ۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی اہم ہے، جس طریقے سے اگر کوئی بچے کے ساتھ کوئی اسکول میں زیادتی ہو جاتی ہے، ٹیچر انہیں مارتے ہیں یا بچے کے جسم پر کوئی نشان بیٹھ جاتا ہے، تو ایڈوکیٹ صاحب اکثر پیرنٹس برہمی کی حالت میں غصے ہو کر اسکول میں جا کر توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، ان کے پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یعنی وہاں پرنسپل ہو، ٹیچرز ان کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں جیسا کہ، تو ایسے معاملات میں پیرنٹس پر بھی کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے قانونی طور پر؟ دیکھیے آپ، پہلے تو ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مار توڑ نہ کرے، گالی گفتار کرنا جو ہے سو اپنے آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ گالی گفتار کرنا، مار توڑ کرنا یہ قانوناً جرم ہے، آپ اس سے پرہیز کریں۔ اور میں یہ بولتا چلوں کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ کوئی غیر ضروری جو سو حرکت ہوئی، جیسا مار توڑ، گالی گفتار ہوئی ہے، تو آپ قانون کا سہارا لیجئے، جا کے کنسرن ڈپارٹمنٹ جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر شکایت کرائیے۔ اگر آپ کو کوئی انفراسٹرکچر کی کوئی شکایت ہے، ایجوکیشن سے کوئی شکایت ہے، تو جا کے آپ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، جیسے میں بتایا آپ کی چیپل روڈ اسٹینلی کے بازو ہے، وہاں پر جا کے شکایت درج کرائیے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں میں قانون لیں گے تو آپ کے اوپر کیس درج ہو سکتا ہے، تو آپ غصے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں کوئی ایسا اقدام نہ کریں، نہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے وجہ سے آپ کے اوپر کیسز بک ہو۔ اور آپ یہ ایجوکیشن اداروں کی آپ بھی عزت کرنا چاہیے، اگر وہ کچھ کریں گے، غلط کام کریں گے تو آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریے اور برابر ان کے خلاف جو ہے تو آپ قانونی مدد لیجیے۔ جیسا کہ اکثر اسکولز میں یا ٹیچرز کا بیہیویئر دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو مارتے ہیں تو جسم پر ان کے نشان بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی ٹیچر پین چباتی ہے تو کوئی ٹیچر پینسل سے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر بچوں کو کوئی جسم پر کوئی ایسے نظر آ جائے نشانات، تو کیا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ، بالکل اگر بچوں کو جو فزیکل ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ فزیکل ٹارچر کریں گے تو بچوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا اور وہ اسکول کو جانے سے اترائیں گے۔ اگر ایسے کوئی حالات ہو رہے ہیں تو آپ جا کے اپنے کنسرن پی ایس میں بات کریے، اگر چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو آپ پرنسپل سے جا کے بات کریے، پرنسپل کو بتائیے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر وہ امیڈیٹ ایکشن لیں گے ٹیچرز کے اوپر، ان کو جو بھی وارننگ ایشو کرنا ہے یا ان کو نکالنا ہے، جس طریقے
طریقے کا جتنا آپ کے بچے کے ساتھ زود و کوب کی گئی ہے اس حساب سے برابر پرنسپلز کیا کرتے ہیں ایکشن لیتے ہیں، جیسے کہ ان کو وارننگ لیٹر ایشو ہوتا ہے یا پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں اگر پرنسپل کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے تو آپ جا کے برابر اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ ہمارے ابوبکر باقلکا صاحب کا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی جس طریقے سے نالج کے حساب سے ہمارے اپنے سب کو ایک قانونی معلومات کے ذریعے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں اس کے عوام کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی شکایت ہو، اسکول مافیا کے خلاف ہو یا اسپتال مافیا کے خلاف ہو یا پھر کوئی اور مافیا جس سے آپ پریشان ہیں لیکن قانون کی مدد نہیں مل پا رہی ہے، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو قانونی چارہ جوئی جو بھی ہو سکتی ہے ہم سے وہ آپ کو مدد ضرور پہنچائیں گے۔ اور آپ بھی قانون کا احترام کریں، قانون کے دائرے میں رہیں، قانون کی رسپیکٹ کریں اور قانون کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں تاکہ آپ کی بھی قانون مدد کر سکے۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا سپورٹ کرنے کا ہمارے اس نیوز چینل کو، اور آپ کی جانب سے اس پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور آئندہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک نئے تاریخ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔